हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल आप स्टार्ट किया ਸੀ ਜੀ एक न्यू चैप्टर इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ डिफाइन किया गया ਸੀ कि इट इज़ द स्पेस अराउंड द चार्ज और अ चार्जड बॉडी इन विच इट्स इलैक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंसड। उस तो बाद इलैक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रोंग है या कितना वीक है उसनों इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी टर्म्स दे विच आपां डिफाइन किया ਸੀ। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ फोर्स एक्सपीरियंसड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आप डिफाइन किया कि E इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट कि फोर्स एक्सपीरियंसड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एक सोर्स चार्ज सीगा अपने कोले Q ते इस दे नज़दीक एक आप टेस्ट चार्ज रखा सीगा जिन्हां दे विच डिस्टेंस सीगा R। तो पहला आप फोर्स कैलकुलेट किया कि कितनी फोर्स लगती है उसके उपर, फिर फोर्स को Q नॉट नाल डिवाइड करके तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरैक्शन फाइंड की सी। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया सी तो E का एक्सप्रैशन अपने को किस दे इक्वल बन गया सी। E इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R कैप। F इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, सो F ਨੂੰ Q नॉट ਨਾਲ डिवाइड कर रहे हैं तो E इज़ आल्सो अ वैक्टर क्वांटिटी। तो जो F की डायरैक्शन है वही E की डायरैक्शन है। Q नॉट आप पॉजिटिव चार्ज रखा सी तो कल दसिया सी कि जे आप पॉजिटिव चार्ज लेने तो उसका इलैक्ट्रिक फील्ड क्योंकि उसके नज़दीक जो Q नॉट रखांगे तो उसको रिपैल करेगा किसी मर्जी पासे रखिए तो उसका जो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरैक्शन है दैट इज़ अवे फ्रॉम द चार्ज। तो जो आप नैगेटिव चार्ज प्लेस करते हैं तो उसका जो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरैक्शन है क्योंकि इनका फील्ड को टैसट करने लिए आप एक पॉजिटिव चार्ज ही प्लेस करांगे तो इसके वाल अट्रैक्ट होएगा तो इसकी डायरैक्शन की बनेगी टूवर्ड्स। तो इस फील्ड की एक सिमिट्री होएगी। तो इत्थे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जी, वट इज़ सिमिट्री ऑफ। तो अपने को एक क्वेश्चन आता है कि वट इज़ सिमिट्री ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसका आंसर की है, आप कल दसिया सी कि चार्ज के अराउंड चारे पासे जे आप इक्को जिन्ने डिस्टेंस की गल करिए सेम डिस्टेंस की तो फील्ड की वैल्यू सेम होएगी। तो आंसर की आएगा कि इलैक्ट्रिक फील्ड हैज़ स्फेरिकल सिमिट्री, स्फेरिकली सिमिट्रिक। ठीक है, यूनिट्स भी आप कर ले सी कि न्यूटन पर कूलम है। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज करो जी ये अपना सोर्स चार्ज है Q, इस दे करके आप किसी भी पॉइंट पे जनरल पॉइंट सपोज करो कि ये पॉइंट है जी P, इस जगह पे आप इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो की करांगे जी, इस जगह पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस करांगे Q नॉट। तो ये चार्ज दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव की करेंगे जी, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगी चार्ज। तो फोर्स की होएगी F इज़ इक्वल टू Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो है R है तो ये यूनिट वेक्टर R कैप है। E इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट, प्रोवाइडेड Q नॉट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। आप लिमिट लगाई सी Q नॉट की कि Q नॉट स्मॉल होना चाहिए है
तो जो आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं, आप के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। आप इसमें इदा भी लिख सकते हैं, वैक्टर फॉर्म च करना है तो नाल आर कैप लग जाएगा। तो जो आप इसकी वैल्यू पुट करांगे, ई फाइंड करांगे, तो ई की वैल्यू अपने को बन जाएगी ई इज़ इक्वल टू क्यू नोट नाल क्यू नोट कैंसल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर ते नाल आर कैप। हुण इत्थे एक गल नोट करन वाली है जी, समझण वाली गल है, वो ये है कि एक चार्ज है, तो चार्ज का आप पहला फोर्स कैलकुलेट किया जी, फोर्स ਨੂੰ फिर उस टेस्ट चार्ज ਨਾਲ डिवाइड किया जो प्लेस किया सी, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ फाइनल एक्सप्रैशन कैलकुलेट करता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ क्यू नोट जो ਆਪਾਂ प्लेस किया सी वो रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ है ही नहीं। ठीक है, तो ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ टाइम ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ प्रोसीजर यूज़ नहीं करांगे कि क्यू नोट ਨੂੰ प्लेस करो। ठीक है, पहला फोर्स कैलकुलेट करो, फिर क्यू नोट ਵਿੱਚੋਂ कैंसल करो, तो फिर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रैशन पर पहुँचो। तो अज मेरा दोबारा इस एक्सप्रैशन ਨੂੰ ड्राइव करने का मकसद यही सी कि तुसी ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रैशन लिखना है तो उहदे विच डायरैक्ट आपां ई की वैल्यू मैंशन कराया करांगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिस चार्ज की फाइंड करनी है क्यू। इस गल नूं बहुत ध्यान नाल सुनो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जिस चार्ज की फाइंड करनी है सोर्स चार्ज। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, मतलब जिन्ने डिस्टेंस ते फाइंड करनी है। तो जो डायरैक्शन दसनी है तो नाल आपां आर कैप नाल किसी यूनिट वैक्टर दे नाल एक्सप्रैस कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह फाइंड करनी है। जिस चार्ज की फाइंड करनी है वो ऊपर डिवाइडेड बाय जिस डिस्टेंस से फाइंड करनी है उस डिस्टेंस का स्केयर। क्लीयर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अपने को बहुत सारे चार्जेस है, वी हैव मल्टीपल चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn, ये सारे चार्जेस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आप इसनों कहने हैं कि चार्जेस पे हुए है प्लेसड है, तो इन्हें सारे करके एक पॉइंट P ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप की करांगे जी 1 बाय 1 सारिਆਂ ਦੀ करांगे। ठीक है, तो सारिਆਂ ਦਾ वैक्टर सम कर देंगे। जिवें आप Q1 की फाइंड करनी है, लेट अस सपोज आप Q1 की किवें फाइंड करांगे, पहले तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए जी, ये डिस्टेंस R1 है। Q2 तो डिस्टेंस जो है वो R2 है। ठीक है जी, Q3 तो जो डिस्टेंस है वो R3 है। Q4 तो जो डिस्टेंस है वो R4 है, तो Qn तो जो डिस्टेंस है वो Rn है। ठीक है, तो जे आप इन्हां दा यूनिट वैक्टर दसना है, इन्हां दा डिस्टेंस दसना है, तो वो भी आप उस यूनिट वैक्टर दे नाल एक्सप्रैस कर सकते हैं। मतलब R1 का R1 कैप दे नाल, R2 का R2 कैप दे नाल, R3 का R3 कैप दे नाल, एंड सिमिलरली ऑफ Rn। कंसीडर n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड Qn। ठीक है जी, ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव। नैगेटिव भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इतने पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि जो भी आप डेरिवेशंस करनी है वो पॉजिटिव नाल करांगे तो थोड़ी जी सिंपल हो जाती हैं। ठीक है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आप Q1 की देखा तो किहड़े पासे एक्ट करेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट से फाइंड करनी है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होएगी। तो इसनों आप E1 नाम देवांगे। जिहड़ी Q2 की है वो की होएगी, वो E2 होएगी। जो Q3 की है वो की होएगी जी, वो E3 होएगी। तो जो Qn की है वो की होएगी, वो En होएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, resultant intensity at a point
इज इक्वल टू वेक्टर सम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज at that point due to all the charges. E is the resultant electric field intensity. E किस दे इक्वल होएगा जी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू En। मतलब आप सब नूं की करना है, ऐड करना है, वैक्टर सम करना है जी। क्लीयर। तो E1 की वैल्यू कितनी होएगी? E1 की वैल्यू होएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिहड़ा चार्ज है जी Q1 डिवाइडेड बाई जिन्ना डिस्टेंस है Q1 का इस पॉइंट तो कितना डिस्टेंस है R1, तो R1 का स्क्वायर तो नाल डायरैक्शन कौन दसेगा R1 कैप। ठीक है, प्लस E2 सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर R2 कैप। तो इस तरह चलता जाएगा जी, प्लस सो ऑन। तो आप किंदा लिखना है जी प्लस nth का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाई Rn स्क्वायर Rn कैप। ठीक है जी, ये R1 है तो ये R1 कैप है, ये डायरैक्शन दसदा है। इस तरह ये R2 कैप है, ये R3 कैप है, Rn कैप है। तो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो कॉमन है जी टेक दैम आउटसाइड। तो आप इसनूं ਸਮੇਸ਼ਨ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ भी लिखांगे जिस तरह ਪਹਿਲਾਂ लिखा सी सुपरपोजिशन प्रिंसीपल ਦੇ ਵਿੱਚ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड है। तो ई की हो जाएगी जी ਸਮੇਸ਼ਨ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮੇਸ਼ਨ फॉर्म ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगी किस तरह लिखते सी ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ साइन जो चीज़ चेंज कर रही है 1 to n तक Qi डिवाइडेड बाय Ri स्क्वायर Ri कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसीपल है जी। देखो सारे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ कैलकुलेट कर लो तो इन्हां सारिਆਂ ਦਾ वैक्टर सम कर दो। कोई जरूरी नहीं 3 होण 4 होण 5 होण, किन्नियां भी हो सकदियां, बट न्यूमैरिकल प्रॉब्लम्स दे विच मोस्टली की हुंदा जी 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 3 ਹੁੰਦੇ ਚਾਰजेस ਜਾਂ 4 ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिफरेंट फॉर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ प्लेस ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ due to continuous charge distribution। जिस तरह continuous charge distribution ਦਾ एक पॉइंट चार्ज के उपर फोर्स कैलकुलेट किया सी, उसी तरह ही कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके ਆਪਾਂ की कैलकुलेट करना है जी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप पोजिशन वैक्टर फॉर्म च करते हैं जिस तरह पहला किया सीगा, बहुत सिंपल है। तो ये लाइन चार्ज है जिस दे उपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इहदे करके इहदे विच आपां एक पॉइंट अज्यूम करते हैं P। तो P दे उपर आपां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने लिए की करते हैं जी इहदे विच एक छोटा जिहा चार्ज अज्यूम कर लैंदे हैं जिसनूं आपां एक एलीमेंट बोलते हुंदे आ। तो इसका एलीमेंट एक अज्यूम करते हैं जिस दे विच DQ चार्ज है। टोटल इस दे उपर Q चार्ज है, L इसकी लेंथ है, तो DQ चार्ज है जिसका पोजिशन वैक्टर आप ओरिजिन तो ड्रॉ करते हैं DQ का पोजिशन वैक्टर R है। तो जो जिस पॉइंट से फाइंड कर रहे हैं मतलब जिस पॉइंट से आप टेस्ट चार्ज रखांगे, ठीक है। तो हुण आपां कहा सी कि रखण की लोड़ ही नहीं, आप उस तो बिना ही एक्सप्लेन कर देंगे। तो इनके उपर जो इस पॉइंट के उपर फाइंड करांगे इस पॉजिटिव चार्ज करके तो होएगी जी अवे, तो DE होएगी स्मॉल इंटेंसिटी। ठीक है जी। तो आप किस तरीके नाल करते हैं देखो, तो आप कंसिडर कर रहे हैं नंबर 1 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंसिडर की कंसिडर कर रहे हैं जी, कंसिडर लीनियर चार्ज Q on a wire
linear charge distribution having charge q on the wire and length L. Due to charge dq, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इस करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होएगी जी डी ई। डी ई किस दे इक्वल होएगी, इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। ऊपर क्या आएगा चार्ज डी क्यू, जिस चार्ज करके फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर फॉर्म च करना है जी हुण आपां, ठीक है। तो इनके उपर जे इत्थे सपोज करो टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं तो इनके उपर फोर्स लगेगी, ठीक है। F12 का एक्सप्रैशन की हुंदा सी याद करो, F12 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। तो इनके उपर फोर्स लग रही है, ये R1 है, ये R2 है, तो R0 माइनस R द क्यूब, तो ऊपर आएगा जी R0 माइनस R। रिमेंबर एक्सप्रैशन अगेन, फिर मैं तुहानूं याद करवा रहा, इस एक्सप्रैशन नूं याद रखो, F12 वाले नूं, ये बहुत कम आएगा एक्सप्रैशन अपने पोजीशन वैक्टर फॉर्म दे विच 1/4 एप्सिलॉन नॉट लाइक चार्जिस करके Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, जिस दे उपर फोर्स लग रही है तो जिहड़ा फोर्स लगा रहा है R1 माइनस R2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रैशन है। इत्थे मैं तुहानूं एक होर मैथड दस दिना याद रखण दा, जे इस फॉर्म दे विच नहीं करना तो ये सोर्स चार्ज है, ठीक है जी, ये टेस्ट चार्ज है। तो जिथे आपां फाइंड करना है जी वो ऑब्जरवेशन पॉइंट है, तो देखो कुदरती ऑब्जरवेशन पॉइंट नूं आपां R0 नाल लिख रहे हैं, ऑब्जरवेशन पॉइंट तो सोर्स पॉइंट। अल्फाबैटिकल ऑर्डर दे विच भी चलो, तो मैं एक याद रखने का मैथड दस रहा, तो पहला ऑब्जरवेशन पॉइंट का आएगा, जस्ट याद रखने लिए, कई बार देखो आप भुल जाते हैं है ना, फिर कन्फ्यूज हो जाने चीज़ों के विच, तो मैं तुहानूं याद रखने का मैथड दस रहा। ये ऑब्जरवेशन पॉइंट है, तो अल्फाबैटिकल ऑर्डर दे विच चलांगे आप ए तो लैके Z तक, तो पहला O आएगा, तो ऑब्जरवेशन पॉइंट का R0, उस तो बाद विच S आएगा सोर्स, तो सोर्स का R है, तो आप इस मैथड के नाल याद रख सकते हैं। हुण डी ई आ गया, इसनूं इंटीग्रेट कर दो, डी क्यू की वैल्यू पुट करो, इसनूं इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा जी। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो डी क्यू की वैल्यू आप सबस्टिट्यूट कर दें इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, तो आप एक्सप्रैशन के पुट कर दें डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। बाकी सारा एक्सप्रैशन सेम है, देखो उस तो बाद आप इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड्स से, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करके कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, दैट इज टेकन आउटसाइड, तो लैम्डा डी एल R0 माइनस R डिवाइडेड बाय R0 माइनस R का क्यूब अंदर रह जाएगा, तो इसनों आप इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द लेंथ। सिमिलरली तुसी सरफेस चार्ज लई ते वॉल्यूम चार्ज लई कर सकते हो। सरफेस चार्ज दे विच लैम्डा डी एल की जगह तो सिग्मा डी एस आ जाएगा, तो वॉल्यूम चार्ज रो डी वी आ जाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।